नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसका शीर्षक है माँ का गर्म शॉल। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सुबह आंख खुलते जैसे ही गायत्री देवी का हाथ चश्मा ढूंढते अपने तकिए के ऊपर गया था कि उनके हाथों में गिफ्ट नुमा पैकेट आ गया। फिर जल्दी से चश्मा ढूंढ उसे पहन वह देखने की कोशिश करने लगी। इधर उधर पलटने पर उस पर एक नोट चिपका दिखाई दिया जिस पर उनके बेटे बिरजू की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। माँ, याद है जब बचपन में आपके साथ अपने लिए स्वेटर खरीदना जाता था, तब मेरी खरीदारी के बाद आप हमेशा ही चलते चलते वहाँ लगी गर्म शॉल को सहला के जरूर देखती थी। और मुझे स्मरण है, आप हमेशा बुदबुदाकर कहती, कितनी सुंदर है ना ये, और यकीनन गर्म भी। मगर फिर भी जैसे ही आपकी नज़र उस शॉल की प्राइस टैग पर जाती तो आप कहती, ये शाल बहुत गर्म होती है, लेकिन अपने यहाँ गांव में इतनी सर्दी कहाँ पड़ती है। और फिर आप मेरा हाथ पकड़कर दुकान से बाहर निकल आ जाती। तब मुझे अपने छोटे होने का दुख होता था, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ कमा नहीं सकता था। पर अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे याद है माँ, आप और पिताजी अक्सर मेरी मनपसंद चीज़ें रात में मेरे सिरहाने रखकर सुबह मेरे चौंक कर देखने पर कहते थे, आपको नहीं पता, शायद भगवान जी रख गए होंगे। और मैं नादानों की भांति भगवान जी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता। मुझे पता ही नहीं था, भगवान तो स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। माँ, ये एक गरम शॉल है आपके लिए, मेरे भगवान के लिए, उसके एक भक्त की ओर से। आपका बिरजू। चंद दिनों पहले गांव से शहर आई गायत्री देवी के हाथ जैसे जैसे उस गर्म शॉल को सहला रहे थे, वहीं उनकी आंखों से निकल रही खुशी की बूंदें बता रही थी कि उनके पति के जल्द स्वर्गवास हो जाने पर उनके बेटे के लिए की गई आराधना पूर्णतः सफल हो गई।